फिर रावण से ही पूछ लिया मारीच ने कि मैं तो प्रत्येक रूप धारण कर सकता हूं, मैं कोई भी स्वर निकाल सकता हूं, मेरी कोई चेष्टा, चितवन, भंगिमा, मुद्रा, भास, आभास, मैं वैसे ही बन जाऊंगा। तू कहेगा कह तो मैं महादेव बन जाऊं, मैं ब्रह्मा बन जाऊं, कौन सा रूप धारण करूं, कौन सी भाषा बोलूं, कैसी आकृति प्रकृति, किस तरीके के संवाद, कैसी रूप चितवन, कैसी मुद्रा, संवाद, भाषा, स्वर। रावण ने कहा वो मृग बन जा, मृग, कपटी मृग और सोने का मृग, स्वर्णकांति। ये रावण का सुझाव है। अच्छा, अपने मित्र के लिए मैं मृग बन जाता हूं, सोने का मृग बन गया। संकल्प सिद्धा मां जानकी जी, जो सारे आभूषण त्याग कर आई हो, न जाने कितने रत्न ऐसे ही उनसे मुंह फेर कर आई हो। सोना वो तो कनक भवन में ही तो रहती थी। सुकुमारी, सुनैना, प्राण प्यारी जनक नंदनी का महल तो देखने लायक था। विश्वकर्मा के मित्र इंद्र ने देखा विश्वकर्मा लज्जित होकर बैठेंगे, तो पूछा इंद्र ने कि विश्वकर्मा इतनी लज्जा किस लिए है, लज्जित क्यों हैं आप? बोले महाराज एक बात की लज्जा है, हमारे मन में संकोच है। क्या लज्जा है? बोले हमने इतने भवन बनाए, जीवन में स्थापत्य कला, वास्तुकला, कलाओं का मैं स्वामी, मुझ जैसा कोई है नहीं। लेकिन जब मैंने पहली बार मिथिला नगर देखा तो मैं लज्जित हो गया हूं कि जनक ने क्या महल बनाए हैं। क्या है वहां? बोले संकल्प सिद्धा, जो चाहो सो प्राप्त होता है। अवैद्या निरवैद्या सुखशीला आनंदानुगता। उन महलों में जाने से कोई साधन नहीं करना होता, आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है। तो भाई मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? पूछा इंद्र ने विश्वकर्मा से। बोले मुझे इतने अच्छे भवन तो बनाने आते हैं, पर जो मिथिला का भवन है जहां जानकी जी रहती हैं, उस भवन में अभाव नहीं रह सकता। वो ऐसे भवन हैं अभाव। भैया घर ऐसा बनाओ जहां अभाव न रहे, वो बिना विचार के, बिना संस्कार के नहीं बन सकता। कनक भवन, कनक भवन त्याग कर आई है सीता जी। तो सोने के मृग पर ध्यान नहीं गया है सीता का। सीता का ध्यान तो राम के प्रयोजन की पूर्ति पर गया है कि हमारे स्वामी का व्रत सिद्ध हो, अब स्वामी की प्रतिज्ञा पूर्ति हो, स्वामी का संकल्प सिद्ध हो, मेरे नारायण की भावना फलीभूत हो। इसे राम मुस्कुराते हुए उठे थे कि सीते पहली बार तो कुछ मांगा है, मैं लेकर आया इस मृग को। क्योंकि बस इतना सुना और मृग दौड़ा था। मृग तो मायावी, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। अब कल्पना तो करके देखो, मायापति राम, माया सीता और मायावी मृग, अब ये तीनों मायाएं हैं। उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तो सीता जी क्या है? स्वयं माया। राम क्या है? मायापति। और ये मृग कौन है? मायावी मृग। और हम क्या हैं? मैं और आप, हम सब क्या हैं?
ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये जो कुछ भी है ये माया ही है। माया किसे कहते हैं? माया उसे कहते हैं जो नहीं है। माँ संस्कृत भाषा का शब्द है। माँ माने नहीं और या माने है। माया संस्कृत भाषा का शब्द है। माँ कहते हैं ना, ना, ना को माँ कहते हैं। या माने है, ना है, जो नहीं है उसका नाम क्या है? माया। माने जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे माया कहे। भगवान ने कहा था सीता को अकेले नहीं छोड़ना किसी भी परिस्थिति में। ये मेरा आदेश है। चलते चलते राम एक और बात कह कर गए थे, अवज्ञा ना हो, अवहेलना ना हो, वचन भंग ना हो, सावधान रहना, सतर्क रहना, सचेत रहना, प्रतिज्ञा की स्मृति रखना। मायावी मृग ले गया राम को पीछे पीछे। जो माया भगवान की सबको भटकाती है वो थोड़ा राम को भी भटका रही है। माया है ही ऐसी। माया मां ठगनी हम जाने। पंडित के पोथी बन बैठी, तीरथ में भई पानी, माया महा ठगनी हम जाने। ये माया। जानते हो क्या करता था वो मृग कभी फूल बन जाता, दूर्वा बन जाता, वो कभी पशु बन जाता, धूल कण में छिप जाता, अदृश्य हो जाता, फिर दृश्यमान हो जाता, बहुत निकट राम के बिल्कुल पास दिखता। और जब राम बाण चलाने का प्रयास करते तो वो बहुत दूर दिखता, क्षितिज के पास। क्षितिज माने जहां सूर्य, क्षितिज माने जहां धरती और अंबर मिलते हैं। जब राम बाण चलाने का प्रयास करते तो वो क्षितिज के पास दिखता और राम वहां संधान करते, लक्ष्य बनाते तो वो निकट दिखता, बाएं और दाएं। इसका अर्थ है माया इतनी है, चारों ओर है। यह सब माया कर परिवार। अब ये तय करना था मारीच को कि वो मृग बन के मरे या मारीच बनकर मरे। और जैसे प्रभु का बाण निकट आया, वो ये भी तो नहीं चाहता था कि भगवान थकित हो, श्रमित हो, श्रम के कारण अकारण श्वेत बिंदु उनके मस्तक पर बहे। वो हमारे स्वामी हैं तो राम को कष्ट भी क्यों दिया जाए। बहुत देर तक राम उसका पीछा करते रहे और जब लगा कि सच में प्रभु थक गए होंगे तब वो सामने खड़ा हो गया। और जैसे राम का बाण चला तब मायावी मृग से मुक्त होकर मारीच की छाती में धसा राम का बाण। राम का जो बाण था उसके वक्षस्थल में धसा, मृग में नहीं, मृग तो था ही नहीं। और वो फिर पुकारता है, क्या स्वर है मारीच के, हा लखन। ऐसे 3 बार, लखन, हा लखन। मैं कष्ट में हूं, वेदना में हूं, मैं विपत्ति में हूं, मैं बड़े संकट में हूं, मैं घिर गया, मेरे प्राणों की रक्षा कर। लक्ष्मण आ, मेरे प्राण बड़े संकट में, मैं विपत्ति में हूं, मेरे प्राणों पर भयानक संकट आया है, मेरी रक्षा करने लक्ष्मण दौड़। अब ये स्वर तो दोनों ने ही सुने, लक्ष्मण ने तो अनसुने कर दिए और सीता विचलित हुई। और वो कहती है, सुना आपने लखन, भैया पुकार रहे हैं आपको। उन्होंने कहा ना, ये उनका स्वर नहीं हो सकता, ये कोई मायावी स्वर है, कोई छल है, ये कोई प्रकृति में कोई दोष हुआ है। हम उस स्थान पर है जहां माया प्रचंड है। पर सीता कहती है, स्वर तो राम का ही है ना,
और इतना मायावी स्वर कि लखन को कहना पड़ा, हाँ मां ये है तो राम का स्वर। इस तरह से राम बोल नहीं सकते। अविद्या कितनी प्रचंड है, माया के सामर्थ्य देखो कैसी है कि वो राम का स्वर निकाल रही है माया।